हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आपको हमने फलनों के प्रकार बता दिए थे। फलनों के प्रकार में कौन कौन से प्रकार बताए थे? 1 1 ऑन टू, इनटू, 1 1 ऑन टू, मतलब एकाएकी, आच्छादक, एकाएकी आच्छादक, इस तरह के प्रकार बताए थे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगाने थे, तो आई होप आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे। मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए सी एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन। अब ये जो यफ जो है, यफ मैप्स फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि यफ मैप्स, इसको पढ़ते हैं कैसे? यफ मैप्स फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। ये जो पहला आर स्टार है, ये क्या है? ये आपका डोमेन है, जहां से इस यक्स की वैल्यू ली जाएगी। और दूसरा जो आर स्टार है, ये है कोडोमेन, जहां पे एक्स की वैल्यू रखने के बाद इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये 1/x। तो दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। अब यहाँ आर स्टार को क्या बोला जा रहा है? आर स्टार जो है सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सभी ऋणेतर वास्तविक, मतलब आर स्टार में कोई निगेटिव संख्या नहीं है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि आर स्टार जो है एकाएकी तथा आच्छादक है। तो एकाएकी तथा आच्छादक हमें दिखाना है, तो बड़ा ही जो है एक सधा हुआ तरीका होता है एकाएकी आच्छादक दिखाने का। पहले एकाएकी दिखाएंगे। एकाएकी दिखाने का जो तरीका होता है, उसमें क्या होता है? मान लेते हैं, माना। एकाएकी का क्या मतलब है कि डोमेन के का कोई दो एलिमेंट को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ ना हो। तो हम मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ये हमने मान लिया। ये कोडोमेन, ये डोमेन है। डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन से लिया है। तथा ऐसा x1 x2 है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। जो चीज हमें दिखाना है कि दो एलिमेंट का इमेज बराबर ना हो, हमने मान लिया कि इमेज बराबर है, ठीक है। तो अगर इमेज बराबर है तो इसका क्या अर्थ है कि 1/x1 बराबर 1/x2, fx1 की वैल्यू 1/x1, fx2 की वैल्यू 1/x2। और इसका क्या अर्थ होगा कि x1 बराबर x2। अगर हम यहाँ से लें x1 x2 दो एलिमेंट लें और दोनों के इमेज बराबर कर दें, और फिर हमें क्या मिल जाए कि वो दोनों एलिमेंट भी बराबर मिल जाए। इसका क्या अर्थ है कि अगर कोई दो एलिमेंट का इमेज बराबर है, वो तभी बराबर होगा जब वो दोनों एलिमेंट खुद बराबर होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं है, ठीक है। कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं है, कोई भी दो एलिमेंट एक ही इमेज पे मैप नहीं हो रहे हैं, अतः फलन एकाएकी है। अब देखिए आच्छादक, आच्छादक क्या कैसे दिखाएंगे हम?
अब आच्छादक दिखाने के लिए दोनों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको समझ में आएगा। एकाकी के लिए हमें डोमेन से मतलब था कि डोमेन के कोई दो एलिमेंट को डोमेन के किसी एक एलिमेंट से नाम, तो इसलिए हमने एलिमेंट्स डोमेन से लिया। अब आच्छादक में हमें क्या होता है कि आच्छादक है तो यहाँ का कोई एलिमेंट अनमैप्ड ना रहे, यहाँ का हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हो, तो ये आच्छादक होता है। अब हमें आच्छादक दिखाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो एलिमेंट लेना होगा वो प्रांत सह प्रांत से लेना होगा, कोडोमेन से लेना होगा। तो अब हम जब प्रांत के एलिमेंट को x ले रहे हैं तो सह प्रांत को y ले रहे हैं। तो माना y बिलोंग्स टू r स्टार, हम आपके सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोडोमेन, ताकि आपको, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन तो वहां पे दोनों सेम है। माना y बिलोंग्स टू r स्टार तथा वो कैसा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक, अच्छा अब आप ये अब f ऑफ x फंक्शन f ऑफ x क्या होगा 1/x होगा इज इक्वल्स टू y एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1/x। तो अगर हम ये साबित कर दें कि किसी भी x के लिए 1/x हमारे r स्टार में होगा, 1/x r स्टार में होगा, इसका मतलब y r स्टार में होगा। तो अगर x वास्तविक संख्या है तो 1/x भी एक वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे बोलते हैं 1/x बिलोंग्स टू r स्टार। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन में मिसिंग है, यहाँ पे लिखना चाहिए था x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x बिलोंग्स टू r स्टार एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू r स्टार। जस्ट 1 मिनट, ओहो 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, नहीं 1/x is equals to y, therefore x is equals to 1/y। हाँ, अब हमने क्या लिया है, y लिया है हमने r स्टार से, कोडोमेन से, y कोडोमेन से लिया है, मतलब एक ऋणेतर संख्या है। अब 1/y लें तो भी एक क्या होगा, ऋणेतर संख्या ही होगी, उसका मतलब ये भी क्या होगा r स्टार में ही, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन तो बिलोंग कर रहे हैं, दोनों सेम है। तो अगर y बिलोंग्स टू r स्टार है देन 1/y आल्सो बिलोंग्स टू r स्टार एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू r स्टार। तो अब आच्छादक का क्या अर्थ होता है कि हम कोडोमेन में कोई एलिमेंट लें y और उसके रिस्पेक्ट में हमें डोमेन में, ये है डोमेन में x मिल जाए, तो इसका मतलब कोडोमेन में कोई एलिमेंट लें, इसका उसके रिस्पेक्ट में हमें डोमेन में x मिल जा रहा है। इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है कि ये यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, अर्थात इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पर किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, अतः ये आच्छादक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः फलन आच्छादक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपके 5 हैं, आपको चेक करना है सेम इसी तरीके से। देखिए सबसे पहली बात तो आपको खुद जो है फंक्शन देख के पता हो जाना चाहिए कि आच्छादक है कि नहीं है, ठीक है, बिकॉज इस तरह से प्रूव करके देखेंगी तो जो है कहीं कहीं, क्योंकि आच्छादक और आच्छादक एक है कि इन सब में कहीं आपको दिक्कत हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एन टू एन मैपिंग अगर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो देखिए एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 होगा, एफ ऑफ 2 क्या होगा 4 होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा 9 होगा, तो 2 3 5 ये सारे नंबर्स तो छूट रहे हैं, तो ये आच्छादक हो नहीं सकता।
हाँ, n to n है तो एक ही होगा, 1 का ऐसा नहीं होगा 1 और 2 दोनों का इमेज एक ही हो जाए। तो इस तरह से आप खुद भी पहले रीजनिंग लगा के देख सकती हैं कि क्या असल में हमारा जो है एलिमेंट, हमारा जो फंक्शन है, वो एकाएकी या अच्छा जब जांच करने को बोले तो आपको अपना इंटेलिजेंस वहाँ पर यूज़ करना होगा। और अगर आपका मिल जाता है कि नहीं एकाएकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो बस उसमें आप डायरेक्ट जैसे ये जो फंक्शन है f(x) = x², तो अगर हम इसको f(x) = x² इसको हमें दिखाना आच्छादक नहीं है, तो हम परिभाषा से नहीं दिखाएँगे। हम डायरेक्ट कह देंगे कि चूँकि 2 का कोई भी या 2 बिलॉन्ग्स टू n किसी भी प्रांत प्रांत के किसी भी अवयव से प्रांत के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं है। ये कैसे लिख सकते हैं? या डायरेक्ट लिख दीजिए सिंस किसी भी x के लिए f(x) = 2 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? f(x) = 2 मतलब x² = 2, x = √2 does not belongs to n, √2 does not belongs to n, therefore ये आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से जब आपको पता चल जाए कि ये आच्छादक नहीं है, एकाकी नहीं है, तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसपे वो आच्छादक या एकाकी नहीं होता होगा, वही एलिमेंट आप यहाँ पर पुट कर दीजिए कि इस वजह से ये आच्छादक या एकाकी नहीं है। चलिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैं बताती हूँ आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया तो है पिछले साल, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हिंदी में बोले तो महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे 6.5 है तो इसका महत्तम पूर्णांक का अर्थ है कि 6.5 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं उसमें मैक्सिमम। तो देखिए 6.5 से छोटे जितने पूर्णांक हैं, तो 6.5 से छोटा 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, तो उसमें मैक्सिमम 6 होगा, तो 6। अगर निगेटिव में आप लोग गलती कर देती हैं अक्सर, तो देखिए बोला क्या जाता है कि -1.2 से छोटे जितने भी पूर्णांक हैं, तो आप यहाँ पे लिख देती हैं -1 जो कि -1.2 से बड़ा होगा। हमें इसके डेफिनेशन से अगर चलेंगी तो -1.2 से छोटे, तो छोटे कितने होंगे? -2, -3, -4, तो उसमें महत्तम क्या है? -2, तो -1.2 की वैल्यू हो जाएगी -2। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। f(x) = x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f maps from R to R, f maps from R to R। ना इसको डिलीट करूं मैं। अब इसको क्या दिखाना है? न तो एकाकी है, न आच्छादक है। इसका अगर हम आप ग्राफ आपको याद हो तो ही आपको पता चल सकता है, ये ऐसे होता है। आच्छादक में कहीं टूटना नहीं चाहिए ग्राफ, तो ये एकाकी आच्छादक कुछ नहीं है, यही हमें दिखाना है। तो देखिए अब एकाकी नहीं है, तो अब हम ये नहीं दिखाएंगे 2 नंबर लेंगे फिर हम उसको बोलेंगे कि वो x1 x2 के बराबर नहीं है, नहीं। क्योंकि हमें पता है कि एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5.5 की वैल्यू भी 5 होगी। f थोड़ा सा अच्छे से लिखें, f of
5.5 इज इक्वल्स टू 5.5, ये कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू 5. f of 5.4 is equals to integrated integer of 5.4. This is also equal to 5. दो नंबर अलग अलग, उनकी वैल्यूज इमेजेस सेम आ गए, एक है कि नहीं है, अतः f a ही नहीं है. अब देखिए ये क्या करता है, केवल इंटीजर्स को मैप करता है. तो अगर हम y इज इक्वल्स टू 1.2 बिलोंग्स टू r, r क्या हमने लिया, कोडोमेन लिया, तो किसी भी x के लिए fx इज इक्वल्स टू 1.2 संभव नहीं है. क्यों संभव नहीं है, क्योंकि fx क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर यह सदैव पूर्णांक होगा. अतः ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 संभव नहीं है. 1.2 इमेज मैप नहीं हुआ, मैप नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ है कि f आच्छादक नहीं. ओके, तो इस तरह से और भी सारे आपके क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, उसको आप करिएगा. एंड नेक्स्ट जो क्लास होगी वो लाइव ले लेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो आपके लाइव क्लास में क्लियर करेंगे. तो मंडे की जो क्लास होगी वो आपकी लाइव होगी. ओके, थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.